पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की किस्मत का फैसला आज होगा। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला इलेक्शन कमीशन कुछ देर में सुनाएगा। तमाम फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 मई को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के पास फैसला सुनाने के लिए सिर्फ आज तक का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए परवेज इलाही ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ और सीनियर वकील की दरखास्तों के साथ यकजा कर दी। 25 मई को समाअत होगी। अदालत को बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले का इत्तला कब से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। उमर चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्तीफा आईनी है या नहीं, देने और कबूल करने वाले को देखना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफा रद्दी की टोकरी के बराबर है। उमर चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अफसरान के तबादलों का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पुलिस अफसरान, DGLDA और कमिश्नर समेत दीगर तबादलों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सदा। दरखास्त चेयरमैन जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने दायर की। अब आप देखिए कि वो वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी का ड्रामा करके 23 अरब रुपए या 25 अरब रुपए का एक मंसूबा बना के फंड्स पता नहीं कहां कर दिए गए, और इस किस्म के जो बेमाने मंसूबे हैं उन्हें खत्म करेंगे। नई हुकूमत का वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा खत्म करने का ऐलान। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यूनिवर्सिटी का मंसूबा शुरू किया था। यूनिवर्सिटी के मंसूबे का ड्रामा किया गया। 23 से 25 अरब रुपए का मंसूबा बनाकर फंड्स पता नहीं कहां कर दिए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम का कल अदालत में पेश होने का फैसला। वजीर आजम के वकील ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होने की तजवीज दी थी। नैब में तकर्रियों और तबादलों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। हाल ही में की गई तकर्रियों और तबादलों पर अमल दरामद रोक दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हेडक्वार्टर्स और तमाम इलाकाई ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवान अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तीसरे मिल्टन क्लास कार्गो जहाज PNS बदर लॉन्च कर दिया। वजीर आजम ने रिबन काटकर जहाज को पानी में उतारा। जहाज तुर्की के MS हस्पात के ताबन से कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया। PNS बदर पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। पाक तुर्क ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दे दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हममनसब एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बात की। खित्ते में अमन की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शतलाला गैरेज में रावलपिंडी कोर्ट की तकरीबें तकसीम एजाजात का इनेकाद। फौजी अफसरान और जवानों को 89 तमगाए इम्तियाज मिलिट्री, 36 को सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 19 को तमगाए बसालत अदा किए गए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।